और भी होती है कैल्शियम। और आगे बताएं। वर्धक से प्रवर्धक चिदाकसम खाती हूँ चिदाकसम। तो खाती होती है ना। अभी बताएं। क्लींजिंग है सेल, चिटोसान, मेटाबॉलिक टी और ग्रेप। अब रेगुलेटिंग कौन सी है? रेगुलेटिंग जो आपने समझा ये वाली कितनी होती है? वालेना किसी अंकल आए। और कौन सी है? अच्छा, अब रिप्लेनिशिंग बताएं। लिपिसिंग कैल्शियम और जिंक। कैल्शियम जिंक। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज फातिमा इतना ही बताएगी जी। ठीक है जी, माशाल्लाह जी। फातिमा ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की है। फातिमा के लिए सब लोग क्लैपिंग करें। जबरदस्त क्लैपिंग कर दें जी। वेलकम फातिमा जी। वेरी गुड, वेरी गुड फातिमा। थैंक यू। वेरी गुड, थैंक यू। अगली दफा फातिमा और टॉपिक तैयार करेगी इंशाल्लाह, और टॉपिक तैयार करके आएगी। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कम हो गया चल फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमाद भाई हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई हेलो। अच्छा, तो अभी और कोई फैमिली रेडी नहीं है? डॉक्टर साहब, आपके बच्चे या और कोई सिस्टर, मिस्टर नाजिया तबस्सुम या सुरैया रानी या आयशा, आपकी फैमिली में से कोई बच्चे प्रेजेंटेशन देना चाहें? अगर नहीं देना चाह रहे तो फिर मैं अपने बच्चों को चांस देता हूँ। फिर हाफिज साहब के बच्चे इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन देंगे और सुल्तानी साहब के बच्चे जो है प्रेजेंटेशन दे देंगे। तो मैं सबसे पहले करता हूँ नाना अब्दुल्ला तारिक को, माशाल्लाह, जो कि बॉय स्काउट है और माशाल्लाह इन्होंने अपना प्योर ऑर्गेनिक हब के नाम से अपना ब्रांड बनाया हुआ है और अपने ब्रांड को दिन ब दिन ये स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। माशाल्लाह इनकी क्लाइंटेज बढ़ रही है। तो बिला ताखीर में अब्दुल्ला भाई को प्रेजेंटेशन के लिए चांस दूंगा और अब्दुल्ला भाई आज प्रेजेंट करेंगे पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। पोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज कैसे हैं? आज प्रेजेंट करेंगे पोल्यूशन के ऊपर होगा। काफ़ी तरह की पोल्यूशन होती हैं, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लेकिन मैं कुछ कोई डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एयर पोल्यूशन लेते हैं। एयर पोल्यूशन में होता क्या है, जैसा कि आपको ही पता है, सबसे बड़ी मेन कॉज जो है वो मोटर व्हीकल्स हैं। मोटर व्हीकल से जो भी धुआं वगैरह निकलता है वही मेन कॉज बनती है एयर पोल्यूशन की। लेकिन धुएं में होता क्या, धुएं में लेड कंपाउंड होते हैं, कार्बन के कंपाउंड होते हैं,
और भी बहुत तरह की गैसेस होती हैं। ये दो मेन कंपाउंड्स होते हैं जो कि धुएं से निकलते हैं। धुआं जो होता है वो हवा में वो जो ऑक्सीजन होता है उससे बॉन्डिंग करके उधर ही पार्टिकल रुक जाते हैं, जिसकी वजह से लोग सांस लेते हैं और उनको तरह तरह की बीमारी होती है। लंग डिजीज इसकी मेन कॉज है। तो अगली है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन में दो तरह की नॉइज पोल्यूशन होती है। एक होती है प्लेजेंट नॉइज पोल्यूशन और एक होती है अनप्लेजेंट नॉइज पोल्यूशन। जो प्लेजेंट नॉइज पोल्यूशन होती है हम उसको म्यूजिक भी कह सकते हैं। जिस तरह एक पॉप म्यूजिक होता है, आपको भी पता होगा, मतलब ऊंचा ऊंचा बजाते हैं उसको, एक वो प्लेजेंट नॉइज पोल्यूशन है जो कि हमारे कानों को मतलब अच्छी लगे। और अनप्लेजेंट नॉइज पोल्यूशन वो होगी जो कि हमारे कानों को डिस्टर्ब करे, हमें डिस्टर्ब करे, बुरी लगे हमारे कानों को, प्लेजेंट ना हो हमारे कानों पर। जिस तरह के फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, धड़ाधड़ ड्रिल मशीन लगे हुए हैं, उनका ये होता है कि जो उधर काम करने वाले होते हैं ना फैक्ट्रीज में, तो उनका ये होता है कि उनको उनका जो स्ट्रेस, परेशानी और स्ट्रेस वगैरह उनके ना बढ़ जाता है, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं और तरह तरह की और बीमारियां होती हैं। अगली वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन तो पाकिस्तान में बहुत आम है। हम जो भी ड्रेनेज का पानी होता है या किचन का साबुन वाला जो पानी होता है वो हम इसमें बहा देते हैं, जो कि नालियों के जरिए सीधा दरिया में जाता है। दरिया में क्या होता है, दरिया में जो एक्वेटिक लाइफ होती है, मतलब कि मछली वगैरह जो अंदरूनी समुद्र के अंदर जो रहने वाली जो होती है ना मखलूक, वो डिस्टर्ब होती है। और सबसे बड़ी कॉज एक होती है सॉल्टिनिटी वाटर लॉगिंग। ये होती है कि जब पानी एक जगह पे खड़ा रहता है ना, तो अगर वो पानी के अंदर नमक के ज़रात हैं, जिससे समुद्र का पानी लें तो आप एक जगह पे खड़ा कर दें उसको, तो थोड़े से बाद वो इवेपोरेट तो कर देगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसके जो नमक के ज़रात होंगे ना वो उधर सॉइल में रह जाएंगे। उसको सॉइल पोल्यूशन हम बोलेंगे। सॉइल पोल्यूशन से ये क्या होगा कि ना वो फर्टाइल लैंड नहीं रह सकेगी, उधर आप कुछ ग्रो नहीं कर सकेंगे, वो एक जहरीली बन जाएगी बोलेंगे। फिर उसको काफ़ी अरसा लगता है उसको ठीक करने में। तो एक एयर पोल्यूशन की एक ब्रांच है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको भी पता होगा ग्रीन हाउस होता है असल में क्या है, पहले मैं वो बता दूं। ग्रीन हाउस ये होता है कि उसमें ना ट्रांसपेरेंट ग्लास या ट्रांसपेरेंट शीट से ना उसको कवर किया जाता है और उसके अंदर फल पौधे वगैरह लगाए जाते हैं कि ना टेम्परेचर के हिसाब से। तो उसमें ये होता है कि जब सूरज से जो शुआएं आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जब वो अंदर जाती हैं तो वो ट्रैप हो जाती हैं, उनकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो बाहर नहीं जा सकती। तो उस दौरान उस ट्रैप जब हो जाती हैं उस दौरान तो काफ़ी सारी गैसेस बनती हैं, CO2, नाइट्रोजन भी बनती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग असल में है क्या? ग्लोबल वार्मिंग मतलब अब सर्दी कब से शुरू होती है? सर्दी होती है अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी। तो अब ये सर्दियों का मौसम जो है ना वो पीछे आ रहा है, गर्मियां बढ़ रही हैं, मतलब बेमौसमी बारिशें हो रही हैं, बेमौसमी गर्मी पड़ रही है। अब इस्लामाबाद में क्या होता है कि सर्दी जा रही होती है, ऐसा सर्दी जा रही होती है तो एकदम से बारिश हो जाती है और सर्दी बढ़ जाती है। ये बेमौसमी चेंजेस होती है, क्लाइमेट चेंजेस, इसको एक ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अच्छा, तो ये था टॉपिक मेरा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अब्दुल्ला भाई के लिए क्लैपिंग कर दीजिए, इसने तो बहुत अच्छी जबरदस्त जी। चलो अब्दुल्ला भाई बहुत जबरदस्त। अब्दुल्ला भाई जबरदस्त, एक्सीलेंट, भरपूर क्लैपिंग, सारे भरपूर क्लैपिंग, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अब्दुल्ला भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने। बहुत ही जबरदस्त। ये भी अब्दुल्ला भाई है। राना अब्दुल हसीब है जो कि 11th क्लास में है और ये बॉय स्काउट भी है, इन्होंने 9th क्लास में, सॉरी, और ये बॉय स्काउट भी है और माशाल्लाह प्लांटेशन और क्लीनिंग एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे भी इस बिजनेस में काफी सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह उम्रा भी किया हुआ है, तो वेलकम कीजिएगा राना अब्दुल हसीब को। ये जो है बीसीएम का पूरा टॉपिक तो प्रेजेंट नहीं करेंगे, बीसीएम के कुछ थोड़े से पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे, तो वेलकम कीजिएगा राना अब्दुल हसीब को। जी भरपूर माशाल्लाह क्लैपिंग करेंगे, जबरदस्त। अच्छा, तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा बीसीएम के बारे में। तो पहले तो जो खून है वो जो खून जो है ची की माँ है, यानी ब्लड इज द मदर ऑफ ची।
तो ची क्या है? ची होती है एक जिंदगी की ताकत होती है, ताकत का बहाव। ये ना नजर आने वाली लेकिन बहुत असली ताकत होती है जो तमाम जिंदा चीजों में पाई जाती है। तो ची की जो बुनियाद है वो है यिंग और यांग पे। तो अगर हम ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे तो ची बढ़ेगी, या ब्लड की सर्कुलेशन हम बीसीएम से बढ़ाएंगे तो चीज जो है डिपेंड करती है ब्लड एबिलिटी पे, खून की काबिलियत पर, सलाहियत पर और रफ्तार पर, खून की रफ्तार पर। और इसका नतीजा क्या होता है? ये जो है एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द सेल, खून की वो सलाहियत जो ग़िज़ा को सेल में लेकर जाती है। तो अगर चीज ज्यादा होगी तो थोड़ा खाना जो है आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देगा, और अगर चीज कम होगी तो ज्यादा खाना भी आपको कम न्यूट्रिएंट्स देगा। तो उसके बाद फिर चीज जो है मेनली जो पेरेंट से मिलती है और दुनिया में आने के बाद जो है खुराक से मिलती है चीज जो मिलती है। तो उसके बाद फिर बीसीएम पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि बीसीएम जो है ये एक आला म्यार की सीरियल ट्रांजैक्शनल टेक्नोलॉजी है। ये जो है स्पाइरल ट्रांजैक्शनल टेक्नोलॉजी है, और ये जो है वोर्टेक्स फोर्स से चलती है। ये वोर्टेक्स फोर्स ड्राइव करता है। तो इससे क्या होता है कि ना खून जो है वो यानी एक्सरसाइज करने से जो है खून जो है तेज होता है। खून की जो होती है रफ्तार होती है वो तेज होती है, वो सीधा जाता है खून जो होता है। और इससे जो होता है ये वोर्टेक्स एनर्जी है, यानी स्पाइरल होता है गोल गोल। तो ये इससे खून ना यूं खुलियों में ना गोल गोल घूमता है, जिससे ना जो खून में जो ब्लॉकेज वगैरह होती है ना, ये जो रो कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल इस तरह के ब्लॉकेज जो भी होती है ना, तो इसको भी ना साफ करता हुआ ना अपने साथ ले जाता है खून। तो ये इसके होते हैं, इस तरह खून की जो होती हैं वेन्स वगैरह ये साफ होती हैं। वैसे थैंक यू। तो हसीब भाई ने जी बीसीएम के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई, यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो जबरदस्त हसीब भाई, एक्सीलेंट, जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन कर दीजिए माशाल्लाह। तो साहब की शर्ट बड़ी प्यारी लग रही है आज माशाल्लाह। अच्छा जी, राना अब्दुल रहमान साहब हैं जी। राना अब्दुल रहमान साहब 7th क्लास में हैं और इन्होंने अभी अपना एक ब्रांड बनाया है दी प्लांट हब। तो इन्होंने क्या किया है कि एक्सपेंसिव प्लांट ना, इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव प्लांट जो है वो अरेंज किए, और ये अपने एरिया के लोगों को एक्सपेंसिव प्लांट, इंडोर और आउटडोर प्लांट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये 7वीं क्लास में है, बॉय स्काउट है, और माशाल्लाह ये G13 के अंदर सफाई की मुहिम के अंदर इन्होंने कई दफा पार्टिसिपेट किया है, और प्लांटेशन में माशाल्लाह ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो वेलकम कीजिएगा जी राना। वेलकम जी, वेलकम कीजिएगा राना अब्दुल रहमान साहब, वेलकम जी, वेलकम जी माशाल्लाह, वेलकम। तो मैंने एक बनाया था पेज बनाया था फेसबुक पेज पे प्लांट्स के बारे में ना। तो आपको वहाँ पे हर तरह का तकरीबन प्लांट मिलेगा। तो उसमें जो है ना फ्रूट प्लांट भी हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है जी, नजर आ रही है। तो ये मेरा लोगो है प्लांट हब का, ये मैंने खुद ही बनाया था लोगो। तो मैंने इस पर 3-4 पोस्ट भी लगाई है। ये सबसे पहले मैंने लगाया था एनएपल। आवाज का तो मसला आया।
तारक भाई आवाज नहीं आ रही। ये है स्मॉल कैक्टस छोटा ये सही सर बेटा ये सर। तो ये जनाब अपने डाइनिंग रूम पे रख सकते हैं। तो ये ना ये काफी अच्छा ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल है, लेकिन ये है ओरिजिनल। ये डाउन वैसा ही नहीं करना, डाउन करना अच्छा। तो अगला जो है प्लांट है, ये डेजर्ट सक्यूलेंट प्लांट है। इसकी प्राइस जो अगर आपको नहीं पता तो आप इसमें जैसे तो 6 वाली काफी अच्छी है, यहाँ पे तो ना पूरे से अपनी तरफ से करते हैं। ये मांग रही है मिसाल पता और इसकी बात है एक ऐसे है और यहाँ पे ये सब है ये सबसे ना आवाज का कोई मसला है? बाकी सर माइक भी बंद कर दें, कोई आवाज नहीं आ रही। तो अभी एक दाम भी दाम वो साइड से दाम साइड में काफी बड़ा तो वो भी जल्दी गांव में तो बोल चुके हैं। बहुत शुक्रिया। फेसबुक ने फोटो लगा हां सर पता नहीं उनका नंबर लिखा जा जरा ईमेल होते लिखो पासवर्ड बोर्ड पे बनाओ कि उसका ईमेल चला नंबर ला। तारक भाई आवाज नहीं आ रही। हां सेव तक करना चाह इंडक्शन वगैरह जिस टाइम देखें आपको किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आप कुछ माइक खुले हैं सर, इनको बंद कर दें। फर्स्ट एड जिस तरह किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपको एक्सीडेंट हुआ तो फिर आप उसकी मदद करने जाते हैं, तो फिर आपको इस तरह बैठना कि आपको कोई अगर धक्का दे तो फिर आप उसके ऊपर जाके ना गिरें। सबसे पहले तो आपने उसे क्या बोलते थे इस तरह उसके यहाँ पर हाथ रख के यूं कर रहे हैं, इसको सीख जाते हैं। उसके बाद आपने उसके यहाँ पर हाथ रख के बोलना है, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक बोन्स होती है ब्यूटी बोन्स, वो आपने उसे इस तरह प्रेस करना है, तो फिर वो अगर होश में ना आया जितने में एम्बुलेंस आ जाएगी, फिर आप उसे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो फिर मेरा यहाँ तक ही था, तो फिर ठीक है। बहुत शुक्रिया जी इब्राहिम ने फर्स्ट एड प्रेजेंटेशन दी है। जबरदस्त इब्राहिम भाई, बहुत जबरदस्त जी। आप सब प्लीज आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। अभी दो प्रेजेंटेशन की हमें समझ नहीं आई है, अब्दुर्रहमान की और थोड़ी बहुत आई है इब्राहिम की समझ आई है थोड़ी बहुत ना। चले बहरहाल इस दफा आपकी उसमें आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन थी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। आज सबसे पहले हमाद मुस्तफ़ा जो हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो ये आपके सामने आज प्रोस्पेक्टिंग के बारे में कुछ शेयर करेंगे। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम जी। वालेकुम सलाम हमाद भाई, वेलकम। आज मेरा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग पे। प्रोस्पेक्टिंग मतलब लुकिंग फॉर गोल्ड और पोटेंशियल कस्टमर्स, क्लाइंट और परचेजर जो हमारे होते हैं, वो उनके साथ हमारा इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उनके कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा। हैव अ पॉजिटिव मेंटल ठीक आवाज ठीक आ रही है आप सब, जबरदस्त। पहला पॉइंट है हाउ टू प्रोस्पेक्ट का पहला पॉइंट है हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अबाउट इन पीपल इन जनरल। लोगों के बारे में हमारा जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड पूरा एटीट्यूड 90% एटीट्यूड होना चाहिए और 10% स्किल्स होनी चाहिए, इसलिए जो 100% सक्सेस मिलेगी। जो और सेकंड पॉइंट पे है डोंट अपोज एनीथिंग व्हाट दे हैव टू से। आप उन लोगों के खिलाफ आप जो अगर आप आपके खिलाफ बात कर रहे हैं तो उसको इस तरह आपने उनको इस तरह डील करना है कि वो आपकी मुखालफत ना करें। और लुक फॉर वाउंड
wound the wood and heal the wound. आपने उनके वो जख्मों आपने उनके जख्मों को पर नमक नहीं छिड़कना, उनको बेस्ट आइडिया देना है। कोई प्रोडक्ट आप उनसे परचेज कर रहे हैं तो वो आपसे परचेज कर रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट, पुरएतमाद होना है। मेक श्योर द पर्सन that the person remember the conversation positively. You depart. जो पर्सन आपसे मिल के गया है, आपके बारे में उसकी पॉजिटिव राय होनी चाहिए, उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको एक नेगेटिव पॉजिटिव बंदे की एग्जांपल देता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर काम में पॉजिटिव थे, या उनमें कोई नेगेटिविटी नहीं थी। तो हमने उनके तरीके पर चलना पॉजिटिव हमेशा रहना। Invite only once you know the need and want, plus it is the right timing for the prospect. जो prospect आपसे कस्टमर क्लाइंट आपसे मिल के गया है, उसकी आपने ख्वाहिश और ज़रूरियात को समझना है। ये अच्छा टाइम होता है प्रॉस्पेक्टिंग का। एंड थैंक यू वेरी मच। ये थे जी हमाद मुस्तफा जो आपको बता रहे थे। जबरदस्त हमाद भाई, बहुत जबरदस्त हमाद भाई। तो अब मैं बहुत ही जबरदस्त जी, बहुत ही जबरदस्त हाफिज साहब, बहुत ही हमाद भाई। सर हमारी ट्रेनिंग में अब्दुल्ला शकलैन सर आए हैं। अब्दुल्ला शकलैन सर वेलकम करें। अच्छा माशाल्लाह जी, अब्दुल्ला जी, अब्दुल्ला शकलैन को हो या अभी सो रहे हो? अच्छा, अभी मैं सर दावत देने जा रहा हूँ बिस्मा मुस्तफी को। वो आपके सामने फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है, और वो स्पीकर मैं इधर स्लाइड शेयर कर, वो आपको बताएंगी कि फेफड़ों की जो बीमारियां होती हैं। स्लाइड उन्होंने बनाई हुई हैं, खुद ही बनाई हैं जी स्लाइडें। तारिक भाई स्क्रीन एनेबल कर देना, स्क्रीन एनेबल कर देना तारिक भाई। जी आप सब हो गई है जी सर। नजर आ रही सर तकरीब? जी सर आ रही है नजर, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जी। जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Today my topic is respiratory disorders. Respiratory disorders, any obstruction problem in respiratory system due to any microorganism or physical agent को हम respiratory disorders कहते हैं। respiratory disorders है ये बाकी ममालिक के लिहाज से पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज काफी ज्यादा है। कॉजेज इसकी क्या है कि मोर कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन अर्बन एंड रूरल एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है। इसकी कुछ हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं, ब्रोंकाइटिस जो है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंकायोल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंकोल्स में कोई अन्य प्रॉब्लम को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। दूसरी स्लाइड है, दूसरी स्लाइड। रिजल्ट इसका ये है कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स, ये जो बहुत ज्यादा ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की सिक्रीशन हो जाती है। जो ट्यूबुलर वॉल्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं और ट्यूब्स जो हैं वो नैरो जाती हैं। उसके अलावा इसकी कॉजेज हैं वायरस,
बैक्टीरिया, एक्सपोजर टू केमिकल इरिटेंट्स जैसे टोबैको स्मोक हो गया, इसकी वजह से ही ब्रोंकाइटिस। स्लाइड ठीक है। टाइप्स हम इसकी अब डिस्कस करेंगे। टाइप्स: एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस नॉट वेरी सीवियर, ये होता है यूजुअली लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर। When the patient recover, the damaging bronchi or bronchitis and the bronchi or bronchioles may not remain anymore. Chronic bronchitis जो है ये होता है हमारे पास usually last for 3 years to 2 years. इसके बाद ये बहुत severe है। The chronic inflammation, इसका रिजल्ट होता है chronic inflammation। सिम्टम्स ब्रोंकाइटिस में हमारे पास कफ आ जाती है, माइल्ड वीजिंग के सांस ले जब पेशेंट ब्रोंकाइटिस के पेशेंट जब सांस लेते हैं तो एक सीटी जैसी आवाज आती है जब वो सांस लेते हैं। फीवर, चिल्स, ठंड लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी। उसके अलावा स्पेशली व्हेन डूइंग फिजिकल वर्क कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका डिसऑर्डर है। अच्छा, इसकी जो ब्रोंकाइटिस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि 45 इयर्स में जो ये 45 और अबव उससे है ना, तो उनमें ये डिजीज ऑब्जर्व किया गया पाकिस्तान में ब्रोंकाइटिस की जो पेशेंट। फिर उसके बाद आता है एम्फिजिमा। एम्फिजिमा जो है ये एल्वुलाई जो लंग्स के अंदर सैक लाइक पाउचेज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी उसकी वॉल्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। रिजल्ट ये होता है कि छोटे सैक से बड़े सैक्स बन जाते हैं, यानी बड़ी थैलियां बन जाती हैं और उनके लिए जो गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो जाता है। इफेक्ट ये है कि जब लंग टिश्यू ब्रेक डाउन, तो जो लंग टिश्यू ब्रेक करते हैं तो वो लंग्स जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रहते। आफ्टर जब आप एक्सहेल करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं रहते। उसके बाद एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इट ट्रैप्ड इनटू द लंग्स। सिम्टम्स ये कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, थकावट, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बार-बार इंफेक्शन हो जाता है और वेट लॉस। बाय द टाइम सिम्टम्स ऑफ एम्फिजिमा अपीयर एंड पेशेंट हैज यूजुअली लॉस्ट 50। आवाज आ रही है जी? आवाज अभी बंद हो गई है। आ रही है, पहले आ रही थी, अब बिस्मा बेटी की नहीं आ रही। नहीं आ रही, अब नहीं आ रही भाई। हाँ, अनम्यूट में करना उसको, देखो। Symptoms of emphysema include shortness of breath, फटीग, थकावट, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड वेट लॉस। रेस्पिरेटरी ट्रैक में बार बार इंफेक्शन हो जाता है और वेट लॉस होता है। बाय द टाइम सिम्टम्स एम्फिजिमा अपीयर, पेशेंट है यूजुअली लॉस 50 to 70% हिज और हर लंग टिश्यू। जब पेशेंट में एम्फिजिमा अपीयर होता है तो अपना जो लंग टिश्यू है वो 50 to 70% लूज कर चुका होता है। The oxygen of level in blood may get low, it causes serious complication, यानी ऑक्सीजन का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो लो हो जाता है और ये एक पेचीदा सूरत हाल है। उसके बाद नेक्स्ट है निमोनिया जो इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। अगर इफ इट अकर इन बोथ लंग तो इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया। कॉजेज ये है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अदर देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, virus, fungal, parasite, some viral influenza virus, flu causing virus, and fungal infection may also lead to pneumonia. इसके बाद when the organism enter in the alveoli के अंदर organism enter करते हैं वो वहाँ पर settle and grow, अपनी तादाद में वो increase करना शुरू कर देते हैं। They break lung tissue and area become filled with fluid and pus. लंग टिश्यू ब्रेक करते हैं और जो है वो filled with pus. The symptoms of pneumonia include cold that is followed by high fever, shivering, कांपना, कफ, खांसी and sputum production, बलगम के साथ खांसी। Patient may become short of breath,
The patient's skin color may change and become dusky or purplish. Skin change हो जाती है और ऑक्सीजनेशन जो है वो ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा ठीक से ले नहीं पाता, वो बहुत लो हो जाती है। ट्रीटमेंट ये है कि वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट निमोनिया caused by S pneumonia. Antibiotics are also used in treatment of this type of pneumonia. अगली तरफ से तो ऐड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा जो है is a form of allergy in which there is inflammation of the bronchi, more mucus production and narrowing of the air passageway. के ये एक किस्म की एलर्जी है कि इस इन्फ्लेमेशन जो ब्रोंकाई उनकी नैरो हो जाती है, उनकी वॉल्स नैरो हो जाती हैं, एयर पैसेजवे बिकम नैरो हो जाती है, मोर म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है। कॉजेज ये हैं कि ब्रोंकाई और ब्रोंकायोल्स नैरो एंड प्रोड्यूस डिफरेंट एलर्जीज, एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, यानी जब अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं ये डिफरेंट एलर्जीज इनको होती हैं, जैसे डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, पोलन एक्सेट्रा। एक डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज। जब इस तरह के पेशेंट्स में सच एलर्जी जब एक्सपोज की जाती है तो इनका जो एयर पैसेजवे वो सेंसिटिव हो जाता है, excessive response of constriction. In this way जो इसका रिजल्ट ये होता है patient feel difficulty in breathing. Symptoms of asthma vary from person to person. एक person से दूसरे person में vary करते हैं। इसके symptoms ये हैं shortness of breath, night time especially or when you are doing some physical activities, wheezing, whistle like sound, cough and chest tightness, जैसे सीने की जकड़न। उसके अलावा ट्रीटमेंट इसका ये है कि ट्रीटमेंट ब्रोंकाई और ब्रोंकोल्स के लिए डायलेट नहीं होते केमिकल्स की वजह से, फिर उनको कुछ मेडिसिन्स दी जाती है, कुछ इनहेलर्स दी जाती है जिनकी वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंकायोल्स डायलेट करते हैं, इनको ब्रोंकाई डायलेटर्स कहा जाता है। इसके अलावा जो इन सब के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए टाइम्स की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कॉर्डिसेप्स, चिटोसन, सेल रेजुलेशन, जो इन सब को ट्रीट करने के लिए काम होते हैं। थैंक यू। माशाल्लाह, जबरदस्त बिस्मा, आपने बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी है। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, बहुत प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन, वेरी प्रोफेशनल स्लाइड्स के साथ। बेटा कंप्लीट कर दिया। थैंक यू। आपको 100 में से 100 नंबर मिले। बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन की है सर। जी सर, अभी अगली प्रेजेंटेशन के लिए मैं सजाद भाई को दावत दूंगा, और सजाद भाई की जो आज प्रेजेंटेशन है वो बड़ा बिजनेस और छोटा बिजनेस में क्या फर्क होता है वो आपको बताएंगे कि बड़ा बिजनेस और छोटा बिजनेस में उसमें डिफरेंस क्या होता है। माशाल्लाह जी, वेलकम जी, वेलकम करें, क्लैपिंग करें, क्लैपिंग कर दें जी। वेलकम करते हैं सजाद भाई, आपको खुशामदीद, वेलकम। Thank you. Today my topic is the difference between big business owner and small business owner. इसका मतलब बिग बिजनेस ओनर और स्मॉल बिजनेस ओनर के दरमियान फर्क क्या है। रॉबर्ट इलियस कहता है, बिफोर मूविंग ऑन 11th वे ऑफ बिकमिंग रिच, 11वें तरीके से बढ़ने से पहले आई वांट टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ स्मॉल बिजनेस ओनर एंड बिग बिजनेस। आई वांट टू डिस्कस, मैं आपसे बहस करना चाहता हूँ डिफरेंस स्मॉल बिजनेस ओनर के और बिग बिजनेस ओनर के। द डिफरेंस इज द बिग बिजनेस पीपल बिल्ड नेटवर्क। मिसाल ये है कि बिग बिजनेस ओनर जो होते हैं वो अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। द वर्ल्ड इज फिल्ड विद स्मॉल बिजनेस ओनर हु ओन रेस्टोरेंट। दुनिया भरी पड़ी है छोटे कारोबारी लोगों से जिनका अपना रेस्टोरेंट है। द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल रेस्टोरेंट ओनर एंड रे क्रॉक हु फाउंड मैकडोनल्ड। मिसाल के तौर पर स्मॉल बिजनेस ओनर में सिंगल रेस्टोरेंट ओनर आ जाता है और बिग बिजनेस ओनर में रे क्रॉक आ जाता है जिसने मैकडोनल्ड था, मैकडोनल्ड फाउंड किया था। मैकडोनल्ड इज अ नेटवर्क ऑफ हैमबर्गर रेस्टोरेंट। ये
नेटवर्क है हैमबर्गर्स का, known as a franchise network, इसको franchise network कह सकते हैं। Another example, आगे कहते हैं another example in contrast is a small business owner, big business owner और small business owner में और मिसाल दिया इसने, small business owner who owns a television repair shop, के small business owner में टेलीविजन रिपेयर शॉप आ जाती है, जो छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर में आ जाती है। इसके बाद बिग बिजनेस ओनर में टेड टर्नर हु बिल्ड CNN, टेड टर्नर की मिसाल ले सकते हैं जिसने CNN बनाया था, विच स्टैंड फॉर केबल न्यूज नेटवर्क, इसका मतलब है केबल न्यूज नेटवर्क। अगेन नोटिस द वर्ड नेटवर्क, आप नोटिस करें नेटवर्क के अल्फाज। The point is that difference between a small business owner and a big business owner, आगे कहते हैं एक छोटा सा नुक्ता है कि स्मॉल बिजनेस ओनर में फर्क है और बिग बिजनेस ओनर में is simply the size of their network। इनके बिजनेस में साइज होता है, इनका नेटवर्क बड़ा है या छोटा। while many small business owner own business, और बहुत सारे while many small business owner own business, बाकी small business owner के पास अपना own business होता है छोटा सा। very few business owner build network, कि बहुत कम लोग अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। इनके पास छोटा बिजनेस और बहुत सारे थोड़े लोग हैं जिनके पास बड़ा बिजनेस होता है और उनका नेटवर्क होता है। एक और मिसाल ले लेता हूँ, मैं भी अपनी ब्रांड बना रहा हूँ, वो मैं मस्टर्ड ऑयल का ब्रांड बना रहा हूँ। वो छोटा बिजनेस होगा और मेरे जो अबू हैं वो उनका बड़ा बिजनेस है। Simply put, building a business network is how the richest people in the world become rich। एक कहता है कि building a business network build करें is how the richest people है वो वर्ल्ड में become rich, वो rich होता है। Thank you very much। बड़ा बिजनेस बहुत जबरदस्त सजाद भाई, आपने प्रेजेंटेशन दी, एक्सीलेंट। वेरी गुड। और सुजाती, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आप प्लान बना रही हैं, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं। वेरी गुड, यू आर अ प्रैक्टिकल मैन, यू आर अ प्रैक्टिकल लीडर, माशाल्लाह सर। अभी अरूज फातिमा जी आपको बताएंगी कि 3 वजूहात हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना ये कैसा बिजनेस है, और इसके 3 पॉइंट आपके सामने शेयर करेंगी। हो सकता है मुझे भी इनकी ना मदद कर। अस्सलाम वालेकुम। Over the next few months, my dialogue with Bill Bill रॉबर्ट किस्की बिल के साथ मुलाकात हुई। 1990 में बिल के साथ उसकी मुलाकात हुई। बिल अरबपति था, इसके बावजूद 160 अरब रुपए था, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग करता था। रॉबर्ट बहुत मायूस हुआ, मुतासिर हुआ। उसने उससे पूछा, तुम अरबपति होने के बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? तो आसान उसने ये 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, ही वांट टू हेल्प पीपल, मतलब वो सब लोगों की मदद करना चाहता था। This was his main reason for having this business।
वो उसका मेन रीजन था बिजनेस, ये वाला बिजनेस करने में। बिल जो है ना, वो उसकी मेन वजह थी कि वो लोगों की मदद करना चाहता। Also a very rich man he was, not a greedy or arrogant man. अगरचे वो बहुत अमीर आदमी था, लेकिन वो मुतकब्बिर नहीं था और ग्रीडी नहीं था। He want to help he want to help himself. वो अपने आप की मदद कर रहा था। You have to be rich to invest with me. I realize that if I help more people become rich, you have to be. अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करें, मेरे साथ इन्वेस्ट करें। ये उसने महसूस किया कि मैं उन लोगों की मदद तब कर सकता हूँ कि जब उनके पास ढेर सारा पैसा हो, क्योंकि वो इन्वेस्टर था और इन्वेस्टर जो है ना, उनके साथ तभी मदद कर सकता था कि दूसरे लोग इन्वेस्टर। Then I will have more rich. हाँ जी, ठीक है। अगर वो बहुत सारे लोग उसके साथ इन्वेस्ट करेंगे तो तब वो अमीर बन सकते हैं। Rich building their own business. The more my business grew and I became richer. अगर वो बहुत ज्यादा लोग उसके साथ इन्वेस्ट करते तो तब वो अमीर ज्यादा बन सकता था। Now I have a thriving consumer distribution business, more investors and more money of my own to invest. जी, अगर वो बहुत सारे लोगों की मदद करता है कि वो खुद अपने बिजनेस बिल्ड करें तो वो लोग उनके साथ उसके साथ ज्यादा इन्वेस्ट करके उसके साथ उसको ज्यादा अमीर बना सकते थे। Talk about win-win. हाँ जी, अब वो बातें करता था कि किसी को जिताएंगे तो खुद जीतेंगे। That is why is the last few years I have begun investing in much larger real estate project. यही वजह है कि मैंने बहुत सारी जो है ना रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। As you know, it's hard to get really rich investing in small real estate deals. हाँ जी, अगर वो आप जानते हैं कि अगर स्मॉल जमीनें खरीदने में लोग अमीर नहीं बन सकते। It can be done, but if you don't have much money, all you get are the real estate deal that people with money don't want. हाँ जी, कि वो अगर ना उनको मशवरे देता है ना कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो वो हकीकी मायनों में वो अमीर नहीं बन सकता है। यही वजह थी कि वो अपनी मदद करना चाहता था और वो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लाया कि वो यहाँ से पैसे कमाओ और फिर मेरे साथ जो है ना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। तीसरा पॉइंट, he loved learning and teaching. उसको बहुत पसंद था पढ़ना भी उसको बहुत पसंद था और पढ़ाना भी उसको बहुत पसंद था। I love working with people who want to learn. मुझे पसंद है कि मैं people के साथ वर्क करूं जो लर्न करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। उन लोगों के साथ मैं काम करूं जो पढ़ना चाहते हैं। He said to me in one of our later discussion. बाद में जो बिल के साथ उसकी गुफ्तगू हुई। It is exhausting working with people who think they know everything. ये कह रहा है कि मेरा ना उन लोगों के साथ ना काम करना बहुत मुश्किल है कि जो ये सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। In my world of real estate, and they know all the answer is tough. हाँ जी, मैं उन लोगों के साथ ना रियल एस्टेट के अंदर भी बहुत मुसीबत में होता जो ये कहते कि हमें हर सवाल का जवाब पता है। For me, people who start a network marketing business are looking for new answer and they are ready to learn. ये कह रहा है कि people for me, मेरे लिए वो इसलिए ये तीसरी वजह बयान कर रहा है कि वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनको वो तलाश कर रहे होते हैं
नए सवालों के नए जवाब तलाश कर रहे होते हैं। यही वजह है कि वो हर वक्त रेडी रहते हैं लर्न करने के लिए। I love learning, teaching business, and sharing new ideas with people. Excited about their ongoing education. हाँ जी, ये यहाँ तक याद लग गया। कहता है कि मैं उन लोगों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग हैं उनको वो लर्निंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, बिजनेस की टीचिंग करते हैं, लर्निंग करते हैं और नए आइडियाज को शेयर करते हैं लोगों के साथ, और नए आइडियाज शेयर करने में बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं, और इस तरीके से मैं उनके साथ काम करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। As you know, I have a degree in accounting and an MBA in finance. कहता है कि आप जानते हैं कि मेरे पास ना MBA की डिग्री है, और ये वजह है कि इसके बावजूद मैंने ना लोगों को इस बिजनेस के अंदर इसलिए आया हूँ कि मैं दूसरे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, और उन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता जो सीखना नहीं चाहते, क्योंकि जो सीखना नहीं चाहते उनके साथ मेरा काम करना बहुत टफ हो जाता है, और जो सीखना चाहते हैं और हर वक्त सीखते हैं उनके साथ मेरा काम करना बहुत आसान है। Thank you so much. बहुत ही कमाल की प्रेजेंटेशन की है। एक्सीलेंट, जबरदस्त। खुद की है सर। अरूज फातिमा, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन किया आपने। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। Thank you. जी जज़ाकल्लाह। जी आगे हम जी जो है ना स्क्रीन हवाले करते हैं जनाब यूसुफ सुल्तानी साहब और उनकी फैमिली की। बिस्मिल्लाह। आपकी बेटी की प्रेजेंटेशन सर हम बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं कि आपकी बेटी की प्रेजेंटेशन हो, और हम सारे लोग जो है ना पूरी फैमिली बैठ के माशाल्लाह नहीं। अरूज फातिमा का पूछना कि कितनी इसकी एज है? माशाल्लाह रीडिंग बहुत प्यारी की है। बताओ अरूज जी। 10 ईयर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी रीडिंग की। अच्छा जी, आज माशाल्लाह जी आमना बेटी ने ठीक है तिलावत कलाम पाक से शुरू करना है जी। पहले तिलावत करेंगी और बाद में मस्कुलर सिस्टम की ये बात करेंगी। तो मैं अब माइक ठीक है हैंड ओवर करने जा रहा हूँ आमना ठीक यूसुफ को, और स्लाइड भी ना सीनियर ग्रुप में मैं शेयर करने जा रहा हूँ सर, वो आपने ना काइंडली वो कर देनी। तो तिलावत पहले करेंगी और बाद में ठीक मस्कुलर सिस्टम पे बात करेंगी। ये ऐसे ही ना सारी नहीं सीनियर लेवल ये सर मैंने स्लाइड कर दी। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना यूसुफ है और आज मैं मस्कुलर सिस्टम के टॉपिक के बारे में बताऊंगी। इट हेल्प्स बॉडी टू मूव, ये हमारी बॉडी को चलने में मदद देते हैं मसल्स हमारे। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में 600 से ज्यादा मसल्स हैं। दे हेल्प बॉडी टू मेंटेन शेप, ये मसल्स हमारी बॉडी को मदद देते हैं शेप, एक स्पेसिफिक हमारी बॉडी की शेप बनाने में। इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, ये जो हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम है ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जी। नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं जो हमारे हेड की तरफ मसल्स हैं उनको हम फ्रंटलिस कहते हैं, और जो
और जो हमारे शोल्डर की तरफ वाले मसल्स हैं उनको हम डेल्टॉइड कहते हैं, और जो उससे थोड़ा नीचे चेस्ट के मसल्स हैं उनको हम पेक्टोरलिस कहते हैं, और जो हमारे बाजू के मसल्स हैं उनको हम बाइसेप्स कहते हैं। और नेक्स्ट हमारी लेग्स आ जाती हैं, उनमें से जो हमारी अपर लेग्स होती हैं कॉर्डिसेप्स उन मसल्स का नाम होता है, और जो नीचे वाली हमारी लॉन्ग लेग्स होती हैं उनको हम टाइबैलिस एंटीरियर कहते हैं। नेक्स्ट types of muscles, types on the basis of movement, types on the basis of structure। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, मतलब मसल्स हैं, वो दो चीजें कंट्रोल करते हैं, एक हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और एक हमारे स्ट्रक्चर पूरा बनाते हैं। नेक्स्ट जी, टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ मूवमेंट। अब जो मूवमेंट कंट्रोल करते हैं वो वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। नेक्स्ट voluntary muscles, muscles which are under our control or muscles whose movement we can control। voluntary muscles हम उनको कहते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट सर। एग्जाम्पल्स ऑफ voluntary muscles, हैंड मसल्स, फुट मसल्स। जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनमें हमारे हाथों के मसल आ जाते हैं और पाँव के मसल आ जाते हैं। नेक्स्ट involuntary muscles, muscles which are not under our control or muscles whose movement we can't control। मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में मसल्स नहीं होते, वो खुद ही वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट examples of involuntary muscles, cardiac muscles, heart, smooth muscles, digestive system and pupil, or heart muscles, stomach muscles, pupil muscles। ये खुद ब खुद वर्क करते हैं, जो हैं कार्डिक मसल्स मतलब हार्ट के मसल, स्मूथ मसल डाइजेस्टिव सिस्टम और प्यूपल हमारी आंख के मसल, ये खुद ही वर्क करते हैं। और हार्ट को हम नहीं कहते कि इस वक्त पंप ब्लड करो हमारी बॉडी में, वो खुद ही वर्क करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स, they are voluntary muscles, they are attached to bones by fibers called tendons। ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये हमारे वॉलेंट्री मसल्स में आते हैं, मतलब कि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं, एक फाइबर इनको अटैच करता है, उसको हम टेंडन्स कहते हैं। एग्जांपल्स, व्हेन यू वेव एट समवन किकिंग अ फुटबॉल, जब आप किसी को फुटबॉल मारते हो। नेक्स्ट smooth muscles, they are involuntary muscles, they control part of body to keep it functioning, for example digestive process। example stomach muscles, pupil muscles। जो smooth muscles होते हैं वो हमारे involuntary muscles होते हैं और ये हमारी बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करते हैं कि वो फंक्शन करता रहे। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन प्रोसेस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यही हेल्प देते हैं होने में, वर्क करने में मसल्स हमारे, और हमारी आंख और स्टमक भी स्मूथ मसल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट cardiac muscles, they are involuntary muscles, heart muscles are also known as cardiac muscles, they help the heart to pump blood around the body। जो कार्डिक मसल्स होते हैं उनको भी हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो हमारा दिल होता है उनको भी हम कार्डिक मसल्स कह सकते हैं, और क्योंकि ये इनवॉलेंट्री में आते हैं ये खुद ब खुद काम करते हैं और ये हार्ट को मदद देता है बॉडी में पूरा ब्लड सप्लाई करने का। नेक्स्ट थैंक यू। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, जबरदस्त एक्सीलेंट, नंबर 1 प्रेजेंटेशन माशाल्लाह। आमना बेटा बहुत अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी है, माशाल्लाह, ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। सर ना आज माशाल्लाह जी, एक ना बहुत थोड़ी सी प्यारा। और डेवलपमेंट ये कि मेरे ना जी 2 भतीजे भी गांव से ना जी आज ऑनलाइन है, आज उनका पहला दिन है, तो आज उन्होंने सिर्फ सुना है कि किस तरह से होता है,
तो उनका अगली नाम दफा उनको इंशाल्लाह वेलकम करते हैं। सुल्तानी भी उनका नाम बताएं, उनको वेलकम करते हैं। ठीक है। शफात रसूल और अबू बकर वो दोनों सुन रहे सर वो हैं। उनको दिखा भी देना सर। ये करें जी अपना ना दूसरा माशाल्लाह जी, माइक भी और वेलकम। कैमरा ऑन करें दूसरा शफात भाई। शफात भाई का क्या नाम है? गुलाम रसूल, शफात रसूल अबू बकर। अबू बकर, शफात रसूल और अबू बकर भाई को हम दोनों को वेलकम करते हैं जी। माशाल्लाह आप सुनने के लिए वेलकम करते हैं आपको और आप अगले में शामिल हो। बहुत शुक्रिया आप हमारी प्रेजेंटेशन तारिक भाई हम आपको किया वो जल्द जो है ना वो ये ऑटो हो जाएंगे इंशाल्लाह। यार दिन फर्क पड़ता जा। मेरे भाई मेरे माइक ओपन करें और अपनी पिक्चर वीडियो भी ऑन करें। तो माशाल्लाह मैंने इनको भी आज दावत दी थी। छोटे भाई हैं राना शफकत साहब, उनका बेटा है राना अब्दुल वहाब, तो उसने भी आज पोजीशन ली है। तो मैं चाहूंगा कि उन्हें वाह भाई हम वेलकम करते हैं वाह साहब, जबरदस्त। राना अब्दुल वहाब अपना माइक भी ऑन करें और कैमरा भी ऑन भाई वहाब भाई को वेलकम करें दोबारा। माशाल्लाह वेलकम वाह भाई वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाब भाई अगली दफा आपने कोई ना कोई टॉपिक प्रेजेंट करना है, ठीक है? कोई ना कोई टॉपिक आप तैयार करें, 2-3 मिनट की प्रेजेंटेशन हो या शार्ट सी, आपने कोई टॉपिक तैयार करना है। तो मैं तमाम लीडर्स को कहूंगा कि आप लोग अपनी फैमिली के बच्चों को चांस, और ये हम प्लेटफॉर्म बनाए बच्चों की लर्निंग का, और उन्हें हम मिला था ना, तो मैं प्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा तो जब हमारी पोजीशन तक बहुत अच्छे लेवल पे होगी। रिकॉर्डिंग होगी आज इसकी, तो रिकॉर्डिंग मेरे ग्रुप में